नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे दमोह में बेलाताल झील का किया गया लोकार्पण। आगे बताएंगे कि कैसे फिरोजाबाद में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई श्री शिव महापुराण कथा की मंगल कलश यात्रा। साथ ही बात करेंगे पलामू की, जहां जानेंगे कि कैसे इंकलाबी नौजवान सभा का अनिश्चितकालीन धरना हुआ शुरू। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर दमोह से है, जहां पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्त सहायता योजना अंतर्गत पर्यटक सुविधा स्थल बेलाताल झील दमोह का लोकार्पण केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के करकमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने की। भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (ITC) ने सभी सम्मानीय जनों का स्वागत किया। से आभार व्यक्त करता हूँ और दमोह के सभी प्रबुद्धजनों से मैं निवेदन करता हूँ कि तालियां बजाकर उस मंत्रालय को जरूर एक बार बधाई दीजिए, जिसके कारण हम सबका ये स्वप्न साकार हो चुका। और इस बात के लिए इसलिए मैंने कहा था कि संस्थाओं के अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाना है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा हुई थी तो आदरणीय नरेंद्र भैया, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। और यहाँ पर पत्रकार मित्र भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, लोक गायन वाले भी हैं, नाट्य विधा के लोग भी हैं, और जो लोक संगीत और लोक नृत्य से जो अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैं मानता हूँ कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जो हमारे पिछले अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर हमें कुछ अपने आप में सुधार करना चाहिए। यहाँ पर 2 और संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी सतत गतिविधियां होती हैं। उसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काउंसिल है, हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं, और जो हमारे ब्राह्मण सभा की जो गतिविधियां होती हैं, ऐसे लोग। मैं ये चाहता हूं कि जहां पर भी गतिविधियां निरंतर होती हैं, उस स्थान की जीवंतता कभी मरती नहीं है। और जो समाज के लोग हैं, हमारे कॉलेजेस के, जो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, हम अगर इसको बेहतर गोष्ठी का केंद्र बनाएंगे। बाकी आप मानस भवन में जाते हैं तो ना तो आपके पास पार्किंग की व्यवस्था है, ना वहां पर स्नैक्स के लिए कोई अलग से व्यवस्था है। हम जो हौस देखते हैं, उसके कारण से बहुत सारे लोग उन बातों से दूर रहते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं आज जो बोल रहा हूँ, करने वाले लोग आप लोग होंगे। थे कि मानो दिल्ली के राजघाट के जैसे यहाँ की पूरी मनोस्थिति हम लोगों की बन गई है। भारत भवन की ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ आने पे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग दमोह में हैं, पर कुछ क्षण के लिए ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के राजघाट या ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत पुराने समय की याद आती है और बहुत पुरातत्व के से मन जुड़ जाता है। ऐसे स्थान को जीर्णोद्धार करने के लिए और इसको पूरे दमोह में एक ऐसा स्थान बना दिया जहां पर सभी लोग आकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या पिकनिक स्पॉट या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रहलाद जी को साधुवाद देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार करता ध्वनि से उनका साधुवाद करें। भाई साहब, जैसा आपका नाम है, निरंतर आपका कार्य पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन, दिशा और हम लोगों की समाज की और दमोह की क्या दशा रहेगी, निश्चित ही आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा। मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और ये दमोह का जो परिवार है निरंतर आपके संपर्क में रह के नई ऊर्जा और नए चेतना के साथ निरंतर कार्य करे। एक बार पुनः भाई साहब आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में नर्मदेश्वर महाराज मंदिर, काली देवी मंदिर के पीछे आयोजित श्री शिव पुराण महाकथा के शुभारंभ के पहले शुक्रवार को मंगल कलश यात्रा नगर के पथवारी मंदिर से धूमधाम के साथ निकाली गई। मंगल कलश यात्रा में भक्त बैंड बाजों की भक्ति धुन के साथ जयकारे लगाते हुए चल रहे थे, जिसमें रथ पर विराजमान महाकाल भोलेनाथ की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही।
ये मंगल कलश यात्रा पथवारी मंदिर से प्रारंभ होकर स्टेट बैंक चौराहा बड़ा बाजार होते हुए काली देवी मंदिर के पीछे नर्मदेश्वर महाराज मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस मंगल कलश यात्रा में परीक्षित अपने सिर के ऊपर शिशिव महापुराण धारण करके चल रहे थे, जिसमें महिलाएं पीले वस्त्र धारण किए करीब 351 से अधिक मंगल कलश नर्मदेश्वर महाराज मंदिर में बने मंच के समक्ष स्थापित किए गए। शिव महापुराण में कथावाचक आचार्य पुरुषोत्तम द्विवेदी श्रीधाम वृंदावन जी द्वारा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन भक्त श्रवण कर धर्म लाभ उठाएंगे। इस अवसर पर प्रदीप कुमार वर्मा, बाबा पवन वर्मा, कमल वर्मा, अतुल वर्मा, ललित वर्मा, अरुण वर्मा, पंडित धर्मेंद्र वशिष्ठ के अलावा काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष भक्त मौजूद रहे। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की महापुराण की कथा की भव्य शोभा यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। श्री पथवारी मंदिर से लेकर के काली देवी मंदिर तक पहुंचेगी और वहीं पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर मंगल शोभा यात्रा विश्राम होगी। कल से श्री शिव महापुराण की कथा 7 तारीख से लेकर के 13 अक्टूबर तक भगवान की कथा भोलेनाथ के शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, जिसमें श्रीधाम वृंदावन से आचार्य पुरुषोत्तम द्विवेदी जी महाराज भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथा श्रवण पान कराएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कथा का समय नित्य रहेगा 1 बजे से 5 बजे तक और सभी भक्तों से निवेदन है, सभी भक्त पधारें। जय महादेव, हर हर महादेव। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सिरसागंज से है, जहां लोकसभा फिरोजाबाद के सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने अपने कैंप कार्यालय पर एमडी जैन इंटर कॉलेज सिरसागंज के प्रवक्ता एवं जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद के जिला समन्वयक अश्विनी कुमार जैन को समाज सेवा के प्रति दिखाए समर्पण एवं जन जागरूकता के कार्य को पूर्ण कराने हेतु किए गए परिश्रम एवं अपने दायित्वों के प्रति लगन एवं निष्ठा से अभिभूत होकर सामाजिक योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने बताया कि अश्विनी कुमार जैन द्वारा समाज में जन जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों स्वच्छ भारत अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान, पर्यावरण संरक्षण मुहिम, वृक्षारोपण अभियान, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश आदि को सफल बनाने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिए गए निर्देशों के निर्वहन हेतु पूर्ण निष्ठा एवं क्षमता के साथ योगदान दिया है। उन्होंने श्री जैन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीष प्रदान किया। अश्विनी कुमार जैन ने सांसद फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर ललित मोहन जादौन, समस्त जन प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, समस्त समाज सेवियों, जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक साथी, मीडिया वर्ग एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। श्री अश्विनी कुमार जैन प्रवक्ता श्री एमडी जैन इंटर कॉलेज सिरसागंज को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर उनके द्वारा किए सामाजिक कार्यों के उपलक्ष्य में उनको सम्मानित किया जाता है। वह हमेशा सामाजिक कार्यों में लीन रहते हैं तथा उनका उद्देश्य केवल ये है कि किस तरह समाज के सभी अंग हृष्ट हों और स्वस्थ रहें। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां जमीन ऑनलाइन रसीद काटने, म्यूटेशन के नाम पर हो रही अवैध वसूली के खिलाफ सवाल पर अनिश्चितकालीन धरना पांकी प्रखंड कार्यालय के समक्ष शुरू किया जा रहा है। इनकलाबी नौजवान सभा प्रत्येक शुक्रवार को सहायता केंद्र लगाती है, जहां लगातार ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। अधिकतर ग्रामीण जमीन की समस्याओं की लेकर आते हैं, जो कि ऑनलाइन करने के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पर अगाध वसूली हो रही है। कर्मचारी कभी मिलते नहीं, कभी फोन नहीं उठाते। इसे लेकर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। हमारी मांग है कि राजस्व कर्मचारियों को पंचायत में हल्के में बैठने की गारंटी की जाए। पंचायतों में शिविर लगाकर जमीन का ऑनलाइन कर ग्रामीण किसानों का विवाद हल किया जाए। धरने के माध्यम से हम पांकी के लोगों से अपील करते हैं कि किसी का भी काम राजस्व कर्मचारियों के पास जो फंसा हुआ है, अपना आवेदन लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। धरने की अध्यक्षता इनकलाबी नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष इजहार हैदर ने की। धरने में संतोष कुमार, रंजीत कुमार, मनीष, देवेंद्र, शमीम, अफरोज, गुलफान, RYA, राज्य सचिव अविनाश रंजन, आयसा राज्य अध्यक्ष तरुण,
सचिव त्रिलोकी, जिलाध्यक्ष गुड्डू भुइयां, शाहिद के साथ दर्जनों नौजवानों के साथ भाकपा माले के असलम गुल्लू जी मौजूद रहे। बताइए। मेरा नाम इजहार अली हैदर हुआ, हम मरवाइये से हैं, इनकलाबी नौजवान सभा से जी। हम लोग यहाँ जो धरना पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ जो ऑनलाइन और मोटेशन के नाम पर उगाही होता है, इसके लिए बैठा। और एक और मांग है हम लोग का कि जो कर्मचारी लोग आते हैं उनको प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में कैंप लगा के वहाँ मोटेशन और रसीद कटवाने की प्रक्रिया सरल करें। इसीलिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। सबको कभी आराम से रसीद कट जाए, ऑनलाइन मोटेशन हो जाए। पंचायत में उन लोगों का 3 दिन बैठने का जगह सुनिश्चित है, लेकिन अभी तक कोई पंचायत में नहीं बैठते हैं। ये केवल कागज पे है, ये केवल वीडियो साहब का आदेश है कि पंचायत में बैठेंगे, लेकिन अभी तक एको दिन नहीं बैठे हैं और कहीं नहीं बैठे हैं। पूरे पांकी में नहीं, पूरे पलामू में कहीं नहीं बैठते हैं। यानी वीडियो साहब का चिट्ठी का अनुपालन नहीं होता? नहीं होता है। वीडियो साहब का अपने आप को भी समझते हैं ना। ये तो क्या, जब हम लोग जब यहाँ धरना पे बैठे तो पता चला कि वीडियो साहब थाना को फ़ोन कर दिए कि थाना वाला के हम लोग को उठा लेवे, जिससे हम लोग लग रहा है यहाँ डकैती कराए हैं ब्लॉकों में, उठावे आने से लेकर कर रहा है। आज आप लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठक कर रहे हैं, ये क्या मामला है? हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। हम लोग हर एक शुक्रवार को RYA इनकलाबी नौजवान सभा सहायता केंद्र लगाती है पांकी प्रखंड कार्यालय के सामने। तो हम लोग जब पिछले 2 महीने से ये लगा रहे हैं सहायता केंद्र, तो हम लोग को एक सवाल बहुत आता है कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा अवैध वसूली हो रहा है। ज़मीन के नाम पर जो कर्मचारी हैं, ऑनलाइन कराना है, म्यूटेशन करना है, रसीद कटवाना है, इसके नाम पर अवैध वसूली होता है और उनका मिलने का कोई जगह नहीं है। कर्मचारी कहाँ मिलेंगे पता नहीं चलता है। तो इस सवाल को लेकर खास करके कि जो अवैध वसूली बढ़ा हुआ है, हज़ारों रुपये लिए जा रहे हैं हम किसानों से, और उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं लगता है, तो वो निश्चित हो वो एक जगह बैठें और बिना पैसा लिए हुए काम करें। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए। हम लोग मांग कर रहे हैं प्रखंड के जो भी अधिकारी हैं उनसे कि आप इसकी गारंटी कीजिए। जब तक आप ये गारंटी नहीं कीजिएगा हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे धरने में। विशेष आप लोग का मांग और मांग है कि भाई जो तरीका है काम करने का प्रखंड कार्यालयों का, जो एक मतलब कि भ्रष्टाचार बहुत आम बात हो गया है कि हर एक काम में कोई ना कोई परसेंटेज लगता है। आप देखिएगा कि कोई भी नया काम आता है तो उसमें 5% इनका, 3% उनका, 2% उनका, मतलब ये एक आम नियम बन गया है। और ये जो नियम है बहुत गलत है। इस वजह से आप देखिए काम की जो गुणवत्ता है वो बहुत ख़राब हो गई है। जिस भी इलाके में आप देख लीजिए जो भी चीज़ बन रहे हैं, चाहे वो रोड है, चाहे वो नाली है, अभी बहुत बड़ा यहाँ योजना है, पानी की योजना बनी हुई है जिससे तमाम पांकी के लोगों को पानी मिलना है, नल जल योजना मिलना है, लेकिन 3 साल हो जाने के बाद भी आज तक किसी को पानी नहीं मिला है। तो ये स्थिति है। और ये स्थिति इसलिए क्योंकि जो भ्रष्टाचार है ये बहुत ज़्यादा व्याप्त है। और ये सब जो तमाम सवाल है, इससे पूरी जनता जो है पांकी की, पूरे जो नौजवान है वो परेशान है। और इसलिए उसको लेते हुए क्या कहते हैं, उन तमाम सवालों को लेते हुए इनकलाबी नौजवान सभा हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज यहाँ पर। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अविनाश रंजन हुआ, मैं इनकलाबी नौजवान सभा RYA का राज्य सचिव हूँ। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। आज पांकी मंडल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर मंडल के पदाधिकारी, पंचायत के संयोजक, सह संयोजक और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता पांकी मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने की। साथ ही साथ बूथ जीतो चुनाव जीतो का नारा भी दिया गया। बैठक के मुख्य अतिथि कर्नल संजय सिंह को जोरदार स्वागत किया गया। गिरिडीह प्रभारी अमित तिवारी, मनातू प्रभारी किसलय तिवारी, पलामू OBC मोर्चा के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता, अजय गुप्ता, मंडल महामंत्री सत्यनारायण यादव, श्यामनंदन ओझा, मंडल मंत्री रीमा शर्मा, पार्टी उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष कुंदन कुमार, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लौरिक सिंह, साधु मांझी, चतरा सांसद पांकी प्रतिनिधि सत्य प्रकाश पांडे, पंचायत संयोजक विजय पासवान, रामानुज वर्मा, अमित शर्मा, अजय यादव, विजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। पांकी पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।